बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि आपने दो ग्रुप्स बनाने, ओके, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी को आपने एक ही टास्क देना है, ओके। लेकिन ग्रुप ए की इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो ग्रुप बी से डिफरेंट होंगी। ग्रुप ए को आपने ये कहना है कि उनकी जितनी भी मतलब इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक उन्होंने काम करना है और उनके काम को प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद उनके काम का तज्ज़िया किया जाएगा और उसको कंपेयर किया जाएगा सेट गोल के साथ, ओके। जो ग्रुप बी है उसे इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगी और उन्हें फ्री हैंड दिया जाएगा कि आपके काम को मॉनिटर भी नहीं किया जाएगा और साथ साथ उसका कोई तज्ज़िया भी नहीं होगा। तो आपके ख्याल से क्या है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के नताइज में क्या फ़र्क होगा? यकीनन आप ये ऑब्ज़र्वेशन करके देख लीजिएगा, यकीनन जो ग्रुप ए है उसके रिज़ल्ट ग्रुप बी से बहुत डिफरेंट होंगे। क्यों? कि उसे पता है कि उसके नताइज का तज्ज़िया किया जाएगा, उसके नताइज को कंपेयर किया जाएगा और सेकेंडली उसके काम की मुकम्मल मॉनिटर किया जा रहा है, उसके काम को मुकम्मल जज किया जा रहा है। ठीक है, तो यही वो वाज़ा फ़र्क है जो एवेल्यूशन के ज़रिए किसी भी काम में आता है। और आज हमने ये देखना है कि करिकुलम की एवेल्यूशन का क्या नताइज आते हैं हमारे सामने, या करिकुलम की एवेल्यूशन करना क्यों ज़रूरी है। चलिए इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो है, करिकुलम एवेल्यूशन डिटरमाइंस द वर्थ एंड वैल्यू ऑफ करिकुलम। एक तो हमें इससे पता चलता है कि वैल्यूएशन से करिकुलम की वर्थ और वैल्यू को पता चलता है और सेकेंडली अगर करिकुलम की वैल्यूएशन नहीं की जाती तो उन पर्पस को कभी भी वो फुलफ़िल नहीं कर सकता जिनके लिए करिकुलम को बनाया जाता है। ओके, पहली बात तो हमें ये पता चल गई। और हम सेकंड देखते हैं, करिकुलम एवेल्यूशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज अ रॉन्ग और डिफेक्टिव करिकुलम में कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स। अब हम देखते हैं कि वो क्या सीरियस प्रॉब्लम आ सकती हैं जब करिकुलम को एवेल्यूट नहीं किया जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो करिकुलम जिसकी एवेल्यूशन नहीं की जाती वो एक इंडिविजुअल की नीड्स के मुताबिक नहीं होता कभी भी, क्योंकि एवेल्यूशन से पता चलता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की नीड क्या है। ठीक है, आप जानते हैं कि एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हर स्टूडेंट की नीड, उसकी लर्निंग नीड, उसकी जो कैपेसिटी है लर्निंग, वो दूसरे से डिफरेंट है। तो हम उन्हें कैसे हमें पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल की नीड क्या है? थ्रू एवेल्यूशन। और सेकेंडली हमें सोसाइटी की नीड्स को भी देखना है, तो सोसाइटी की नीड्स का भी हमें कैसे पता चलेगा? एवेल्यूशन से। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि थ्रू एवेल्यूशन ही हमें पता चलेगा कि जो हमारा करिकुलम है वो स्टूडेंट के लिए ओवरलोडेड तो नहीं है, वो बहुत हैवी तो नहीं है, क्योंकि अगर हैवी लोड होगा तो स्टूडेंट्स उससे अपनी लर्निंग नीड्स को पूरा नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें किसके ज़रिए पता चलेंगी? करिकुलम की एवेल्यूशन के ज़रिए। तो हमें इससे अंदाज़ा हो रहा है कि करिकुलम की एवेल्यूशन किस हद तक ज़रूरी है। करिकुलम एवेल्यूशन जो है वो दो मेन पॉइंट को स्टडी करती है, ओके। अब हम देखते हैं कि इन दो पॉइंट्स में वो किन किन फील्ड्स को स्टडी कर रही होती है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है करिकुलम एवेल्यूशन का, उसके अंदर वो क्या करती है? क्वालिटी कंट्रोल करती है एजुकेशन की। ठीक है, अब वो क्वालिटी किस तरह से कंट्रोल करती है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, करिकुलम एवेल्यूशन इज़ कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो अचीव ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको मेजर करती है, जिससे पता चलता है कि वो किस हद तक अचीव करने मकसूद थे और किस हद तक वो अचीव हो गए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक करिकुलम एवेल्यूशन ये काम करती है।
जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक द अदर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट करिकुलम एवेल्यूशन इज़ द कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस अबाउट द एजुकेशनल प्रोग्राम। इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो ये करती है कि कलेक्शन करती है, डेटा की कलेक्शन करती है और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है किस मकसद के लिए, ताकि डिसीजन लिया जाए किसके मतलब, एजुकेशनल प्रोग्राम्स के मतलब। ठीक है, तो ये इन पॉइंट्स पर करिकुलम एवेल्यूशन काम कर रही होती है। अब हमें इससे अंदाज़ा हो चुका है कि करिकुलम एवेल्यूशन किस हद तक ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि ये एवेल्यूशन कितने तरीक़ों से की जा सकती है। अब हमने देखनी है जी टाइप ऑफ करिकुलम एवेल्यूशन, यानी हम किन किन तरीक़ों से एवेल्यूशन कर सकते हैं। जो सबसे पहला है वो है फॉर्मेटिव एवेल्यूशन। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये किसी सेशन के दौरान, किसी ईयर में, यानी किसी सेमेस्टर के दौरान एवेल्यूशन की जा रही है, ताकि हमें पता चले कि खामियां कौन सी हैं और किस तरीके से जो नसाबी अमल है हम उसे बेहतर बना सकते हैं। अब ये जो तरीका है, इसके लिए इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट करनी है वो हम 3 तरीक़ों से कलेक्ट करते हैं। ओके, अब वो 3 तरीके कौन से? एक जजमेंट डेटा। अब ये क्या है? इसमें जो माहिरीन तालीम है, माहिरीन नसाब से रिलेटेड जो लोग हैं, उसातिज़ा जो हैं, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और जो उन्होंने निसाब के बारे में फ़ैसले किए होते हैं, उन फ़ैसलों से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। कैसे हम जी ये चीज़ मालूम करते हैं? हम इन लोगों से जाके इंटरव्यू लेते हैं, इनको क्वेश्चनेयर हम देते हैं। उस क्वेश्चनेयर को जब वो फिल करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, तो हम उससे जज करते हैं कि क्या कंडीशन है। ठीक है, उससे हम उसमें बेहतरी के तरीके ढूंढते हैं। इसमें जो सेकंड वे है वो है ऑब्ज़र्वेशनल डेटा। इस तरीके में जो यही माहिरीन होते हैं, हम इनकी ऑब्ज़र्वेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है, उनकी ऑब्ज़र्वेशन से पता चलता है कि जो तलबा हैं वो तदरीस में दिलचस्पी ले रहे हैं या अदम दिलचस्पी का शिकार हैं, या वो जो सरगर्मियाँ हैं उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। और थर्ड जो है स्टूडेंट लर्निंग डेटा। इससे हमें पता चलता है कि वो जो है मतलब एक इन्फॉर्मेशन मिलती है ड्यूरिंग जो हम सेशन के दौरान एवेल्यूशन कर रहे हैं, फॉर्मेटिव एवेल्यूशन, उसके लिए हमें डेटा मिलता है। अब इस तरीके से कैसे डेटा मिलता है कि इस दौरान जो एक वीकली स्टूडेंट्स की रिपोर्ट होती है, मंथली रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट्स हम कलेक्ट करते हैं और उससे तज्ज़िया करते हैं कि वो किस हद तक करिकुलम से जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं या उनके लिए किस कदर हेल्पफुल है, या जिन मकासद के लिए बनाया गया है वो हासिल हो रहे हैं या नहीं। अब थर्ड वे इसकी जो सेकंड टाइप है समेटिव टाइप ऑफ एवेल्यूशन। ये जो है, ये जब कोई भी सेशन होता है, कोई भी ईयर होता है, कोई भी सेमेस्टर होता है, जब वो एंड हो जाता है उसके बाद एवेल्यूशन की जाती है और नताइज अखज़ किए जाते हैं। अब थर्ड जो है वो डायग्नोस्टिक टाइप ऑफ एवेल्यूशन है। ये एक ख़ास तरीका है जिसके ज़रिए तशख़ीस की जाती है उन मसाइल की जो क्लास में स्टूडेंट्स को, टीचर्स को जिनका सामना करना पड़ता है। आया वो कंटेंट से रिलेटेड है, आया वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या इक्विपमेंट से रिलेटेड है, उनकी तशख़ीस करता है। आई थिंक कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। अगर इसके बाद भी किसी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं या इस टॉपिक के अंदर आपको कौन सी प्रॉब्लम है। थैंक यू।